विनीत, आज खुश तो बहुत होगे तुम। बैटिंग, हाँ यार बॉलिंग अपने छाए रहे आज। हम्म, हम्म? कमाल कर दिया यार। आज तो इंडिया का कमबैक डे था। बॉलर्स ने भी किया, बैटर्स ने भी किया। अर्ली मॉर्निंग बॉलर्स ने एकदम सेकंड सेशन में तो रैप अप कर दिया क्विकली। और उसके बाद जो हमारे बैट्समैन यशस्वी जायसवाल, एक टाइम लग रहा था कि वो चौका मारना वो बिल्कुल रुकेंगे ही नहीं। और आई थिंक द्रविड़ ने मैसेज भी भेजा था उसके बाद उसने फिर एक रिवर्स स्वीप मार दिया या कुछ तो बाउंड्री मारा था। तो विक्रम राठौड़ और राहुल द्रविड़ का वो, विक्रम राठौड़ का हंसते हुए एक दोनों का एक भाई शॉट साहब, नजर आया। इंग्लैंड की बेसबॉल का जवाब हमने अपनी इंडिया की जैस बॉल से दिया है। जायसवाल क्या हाँ शॉट्स बिल्कुल। मारे। और सबसे अच्छा लगा था कि वो शुरू में स्टेडी भी था और धीरे धीरे खेल रहा था, संभल के खेल रहा था। और उसके बाद जब अटैक किया तो एकदम खुल के अटैक किया। पहले और 50 वो बॉल ही में आई कॉन्फिडेंट। थिंक 17-18 रन बनाए थे या 20 बनाए होंगे। हम्म। और नेक्स्ट हाँ 58 बॉल में फिर वो सेंचुरी कर गए थे कंप्लीट अपनी। हाँ हाँ हाँ, कमाल की इनिंग्स रही। और अब ये क्या इनका, पहले डबल सेंचुरी ठोका, अब सेंचुरी ठोका। और गिल भी बहुत ही संभल के उन्होंने बैटिंग किया, बहुत बढ़िया बैटिंग किया। सिंसियर हाँ। सिंसियर। तो ऑल एन ऑल इस सीरीज में लगता है इंडिया का ये बेस्ट दिन रहा है, दोनों बैटर्स एंड बॉलर्स। बिल्कुल, आज फर्स्ट सेशन से ही अगर हम बात करें तो पहले तो फर्स्ट सेशन से ही जो 3 विकेट लिए ना, वहीं से संभावना दिखा दी थी। और सेकंड हम्म सेशन में तो मैं सच बताऊं, जब सेकंड सेशन शुरू हुआ, उसके बाद मैं हम्म उठ गया थोड़ी देर के लिए खाना खाने। मैंने कहा चल खाना खा लेता हूँ, आके देखता हूँ। और हम्म जब मैं इंडिया बैटिंग कर रही है 10-4-0, मैं कहा यार ये कैसे हो गया, मतलब समझ नहीं आई मुझे। फिर मैंने तुरंत देखा, अरे यार 290 पे वो हुआ था सेशन हाँ कंप्लीट, और उसके बाद 319 पे ऑल आउट हो गए। तो हाँ। सिराज को भी यहाँ पर सिराज ने अच्छा थोड़ा। किया। सिराज का आई थिंक ये सीरीज में पहला थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस है। तो ठीक है, इसने कुलदीप यादव ने आई थिंक 2 विकेट लेके ही वो फिनिश किया। बट वो अ, आज के दिन तो वो बहुत ही ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड बैट्समैन कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि वो क्या बॉलिंग कर रहे हैं। उनका भी हम्म। बहुत बड़ा हाथ रहा। कुलदीप भी, बट इवन मुझे लगता है पूरा टीम कंट्रीब्यूशन आप देखिए, जाडेजा ने भी 2 विकेट लिए हैं। और हम्म बुमराह ने विकेट भले ही कम लिए हैं, लेकिन उनका जो प्रेशर रहा है गेंदबाजी आज, हम्म, खासकर कल का तो मैं नहीं कहूंगा। आज जो रहा है हाँ वो बड़ा जबरदस्त रहा है, जिसकी वजह से प्रेशर क्रिएट हुआ और फिर विकेट्स मिली हैं। हाँ। और तो इंग्लैंड को भी मतलब, देखो इंग्लैंड आया तो डे 3 में वो लोग एकदम टॉप पे थे। और वो उन्होंने मतलब पूरा प्रेशर अपना बनाने के कुछ बना नहीं पाए इंडिया पे, एंड दे वर जस्ट लाइक ब्लोन अवे। और उनके पास अच्छा मौका था। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो कल का दिन जो था, भाई साहब, डे कहाँ 2 था, हमें लग 207 रहा था पे कि दो क्या आउट, होगा। हाँ, 209 पे 2 आउट, और हम लोग कहाँ को लग रहा था 319 कि पे ऑल आउट। क्या होगा भाई इंडिया का हालत डे 3 पे। बट ये तो पूरा एकदम उलटफेर हो गया। और ट्रिमेंडस कमबैक बाय द इंडियन टीम। लगता है कि अगर अश्विन आज होते तो 319 भी ना बनते। क्योंकि तो अश्विन नहीं थे ना। क्या पता है, हाँ क्या पता है, वो होते तो पता नहीं। हाँ हो सकता है। और बट जो है वो उसमें वो तो कमाल का ही परफॉर्मेंस रहा, बिना अश्विन का, बिना अपना एक प्राइमरी बॉलर के। ये मतलब दो पूरी बॉलिंग टीम ने एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। और इन सबको, इंग्लैंड को एकदम फटाक से आउट कर दिया। और आज शाम फिर होते होते जो लीडिंग एरिया कितना, यशस्वी, 322 का लीड है ना अभी इंडिया के पास। 322 की लीड है। और मैं तो ये जब मैच चल रहा था, जब यशस्वी ने हिटिंग नहीं की थी, तो मैं कैलकुलेट हाँ कर चल रहा था। मैं क्या, आज इनको कम से कम 300 की लीड लेनी चाहिए, कल 200 करना चाहिए, 500 का टारगेट देके हाँ कहानी करनी। पर मोर देन गुड 322 होगी। और यशस्वी ने तो लास्ट वाला तो 2020 बना दिया था उन्होंने। मतलब हाँ मतलब बेन स्टोक्स को ये समझ नहीं आता यार, किससे बॉलिंग कराऊं यार, किसको बॉलिंग कराऊं, कहाँ बॉल डालें। और उन्होंने क्या हाँ, रिवर्स स्वीप्स मारे हैं, क्या सिक्स मारे हैं, मतलब क्लीन शॉट्स मारे हैं, सारे क्लीन एकदम शॉट्स। एकदम क्लीन शॉट्स। और बहुत ही कॉन्फिडेंट, मतलब कि कोई भी ऐसा नहीं लगा कि वो बीट हुए। एक दो मतलब मेजरली वो पूरे कंट्रोल में थे टोटली। तो ये इनिंग्स मतलब एक और शानदार इनिंग्स, उनके डबल सेंचुरी के बाद इतना मतलब डोमिनेट करके खेला उन्होंने। तो बहुत ही सही लगा। और अच्छा, जैसे एक वो ऐसा। खेल रहे हैं, हाँ। आज रिटायर्ड हर्ट हो गए। आज वो हम्म चले गए 4-5-6 ओवर, 8-9 ओवर पे पड़े थे शायद।
लेकिन कल जब वो हम्म ओपन करने अगर आते हैं, वो फिट हो जाते हैं, तो हम्म डबल हम्म सेंचुरी हम्म। की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, उनको वही 30 35 40 बॉलें चाहिए, वो तो हो जाएगा हाँ क्लियर। हाँ, मतलब वो पूरा बेसबॉल ही कर रहे थे, वो इंग्लैंड को बता रहे थे कि कि चलो मैं भी बेसबॉल कर सकता हूँ। और जिस तरीके से हमने देखा डकेट खेल रहे थे, जिस फ्लुएंसी से, उस तरीके से बहुत अच्छा खेले हैं। इनफैक्ट उनको मैच कर दिया है इन्होंने, जिस तरीके से वो अटैकिंग शॉट्स खेल रहे थे। उन्होंने भी 151 बॉल पे 153 बनाए हैं आई थिंक। बहुत अच्छा हाँ। खेले हैं, लेकिन उनको भी हम कम करके नहीं आंक सकते। पर उनकी बस हम्म। बदकिस्मती ये रही कि उनको साथ नहीं मिला किसी का। कोई हाँ साथ, कोई एक आधी और सेंचुरी होती तो शायद इंग्लैंड के लिए भी कोई कंपिटिटिव बात बनती। लेकिन पिच हम्म देख के क्या कहेंगे विनीत, क्योंकि अभी भी मुझे लग रहा है कि अ, चलिए, मुझे लगता है कि राकेश जी भी हमारे साथ जुड़े हैं और उनसे भी हमें हम्म। समझ लेना चाहिए। राकेश जी, आप थोड़ा सा देर हैं यहाँ पे, 3 4 ओवर हो चुके हैं, लेकिन आप आए हैं तो बताइए, आपकी चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है आप यशस्वी की बैटिंग देख के आए हैं अभी। जी, बहुत ही जिम्मेदार पारी, बहुत ही अच्छी पारी, या यूं कहें कि वक्त की नजाकत को समझते हुए बहुत ही सूझबूझ भरी पारी उन्होंने खेली है। और एक खास रणनीति के तहत विकेट पर टिकते हुए, गेंदों को समझते हुए और क्षेत्र रक्षण के हिसाब से उन्होंने अपने अपने उस हुनर का परिचय दिया है, जिसकी उम्मीद और जिसकी कहते हैं ना कि चाहत इस देश के क्रिकेट प्रेमियों को थी, कि एक ऐसी पारी जिसमें कि सूझबूझ भी हो, एक ऐसी पारी जो टीम की रणनीति के हिसाब से बहुत उचित बैठती हो, एक ऐसी पारी जो वक्त की नजाकत के हिसाब से खेली जा रही हो। तो वो पारी कहते हैं कि देख के मजा आ गया। हम तो क्या, देश हम्म भर में जितने भी क्रिकेट के दीवाने हैं, जितने भी क्रिकेट के दर्शक हैं, वो सब झूम रहे होंगे, क्योंकि जिस अंदाज में कहते हैं कि जिस सधे हुए अंदाज में गेंदबाजी हो रही थी, उसी तरीके से मजे हुए अंदाज में बल्लेबाजी हो रही थी। जिस तरीके से जो टीम जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, उनकी जो एकाग्रता है, उनके जो शॉट्स है और शॉट्स में जो पैनापन है, और उसके हिसाब से जो जिस रफ्तार से गेंदबाजी हो रही थी, उसी अंदाज में बल्लेबाजी हो रही थी। टीम आगे बढ़ रही थी। मैदान पे जो समीकरण उभर रहे थे, वो समीकरण मनोवैज्ञानिक दबाव को आहिस्ता 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 कम करते जा रहे थे। और ये जो दबाव है और इसका जो फायदा है, वो हमारे आने वाले जो बल्लेबाज हैं उनको मिलेगा। टीम पे जो मनोवैज्ञानिक दबाव है वो कम होगा। हमारे पास अच्छा खासा लीड है, और उस लीड को कल हम किस तरीके से विजय पताका की शक्ल में लहरा पाएंगे, ये हमारे लिए जो है सबसे महत्वपूर्ण है। और ये पारी पूरे टीम की बुनियाद, एक ठोस बुनियाद की शक्ल में ये पारी उभर कर सामने आई है। और इसका अंजाम और इसका नतीजा मैच में जीत की शक्ल में आप सबको नजर आने वाला है। विनीत, पर वैसे आपने बोल टेंशन दिया में तो, तो आपने इतना बोला तो अब जीत ही गए लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। विनीत, वैसे राकेश जी आपने ठीक कहा। आज सुबह जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, टेंशन में हम हाँ। लोग भी थे कि यार अश्विन नहीं है, क्या बनेगा यार, कैसे होगा। हम्म। मतलब आज वो प्रेशर हमारे पे भी था एक्चुअली। हाँ, और आई थिंक वो टीम भी उस तरीके से सोच रही थी, हमारे पास एक प्राइमरी बॉलर नहीं है, चलो सबको डबल एफर्ट मारना है, ये टीम से देखिए बेहतर तो हाँ। देखिए मैंने मैंने सुबह भी आपको कहा था कि जो पहला हम्म। स्पेल होगा, और उस पहले स्पेल में जो नतीजा हमारे सामने उभर कर निकल कर सामने आएगा, वो पूरे मैच हाँ। की रणनीति को बदल देगा। वो उस पूरे मैच के आंकड़े, कैलकुलेशन और मैच किस दिशा में जा रहा है, ये निर्धारित कर देगा। और जैसे कि हम्म उम्मीद थी, जैसे कि हम सब ने कहा था कि पहला स्पेल अगर हम 2 से 3 विकेट निकाल ले गए, तो मैच फिर हमारे अनुसार जो है ना, वो घूमेगा और हमारे अनुसार मैच जो है आगे बढ़ेगा। और हुआ भी यही कि हमारे जो कहते हैं कि बुमराह से लेकर के और तमाम दूसरे गेंदबाजों ने जिस तरीके से सधी हुई गेंदबाजी की, हमें बस एक साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट करना था। और उस दबाव में हम, वो दबाव बनाने में हम कामयाब रहे। और उसके बाद हमें एक के बाद एक विकेट मिलते गए, 3 विकेट मिला हम, और हमारी उम्मीदें पूरी हो गई थी। उसके बाद जब आगे मैच जैसे जैसे बढ़ता गया, इंग्लैंड की पारी ताश के पत्तों की तरह बिखरती हुई नजर आई। तो ये एक हम्म। बड़ी उपलब्धि थी, एक बड़ी रणनीति थी, एक बड़ी सोच थी। और हमारे जो गेंदबाज हैं, हमारे जो क्षेत्र रक्षक हैं, हमारी जो पूरी टीम है, और उस टीम ने जो सोचा वैसा किया, नतीजा आप सबके सामने है। वैसे मुझे आज एक अपनी टीम में ना एक भविष्य की झलक नजर आई है।
जैसे गिल ने मैच्योरिटी दिखाई है, जैसा यशस्वी ने अटैक किया है, सरफराज और जुरेल के रूप में जो अच्छे हमें बैटर्स मिले हैं, या हम कह रहे हैं कि विकेट कीपर मिले हैं, कुलदीप और सिराज ने जो जिम्मेदारी ली है, बस मुझे एक चीज खल रही है, अगर उसको आप थोड़ा सा बता दें कि इस पूरे लाइनअप में हमें रिप्लेसमेंट के तौर पे सब कुछ मिल रहा है, एक चीज नहीं मिल रही है, वो है ऑलराउंडर। क्योंकि रविंद्र जडेजा को हम कहेंगे आप कितने लंबे समय तक चलाएंगे उनको, एक तो कोई यंगस्टर ऐसा चाहिए जो आने वाले समय में ये कहे कि हाँ, अगर कोई ऑलराउंडर नहीं है तो अच्छा आप इनको खिला लो। किसको खिलाएंगे आप? अक्षर पटेल को ग्रूम किया जा रहा है एज एन ऑलराउंडर फॉर जडेजा, बट वो कुछ खास कर नहीं पा रहे हैं, उस लेवल तक पहुंच नहीं परफेक्ट पा रहे हैं। ऑलराउंडर, काम हालांकि चलाओ उन्होंने नहीं। बैटिंग उन्होंने ठीक ठाक की है, बट बॉलिंग उनका काफी डिप कर गया है। इनफैक्ट लास्ट सीरीज जब इंग्लैंड आई थी 2021 में, उसमें वो हाईएस्ट विकेट टेकर थे, बट उसके बाद से आई थिंक उनका बॉलिंग फॉर्म डिप कर गया है। नहीं ना टेस्ट क्रिकेट में ना T20 विनीत, क्रिकेट में वो जडेजा को रिप्लेस कर सकते। विनीत मैं फ्लिंटॉफ टाइप, कैलिस टाइप या हार्दिक पांड्या टाइप एक परफेक्ट ऑलराउंडर कह रहा हूँ, या जडेजा टाइप, या कैसे रविंद्र जडेजा परफेक्ट ऑलराउंडर, ऐसा कोई हाँ, अभी तो तक। अगर आप बोल रहे हैं मीडियम फास्ट ऑलराउंडर, तो कोई नहीं है इंडिया के पास अनफॉर्चुनेटली। और ये रणजी ट्रॉफी देखना पड़ेगा, रणजी ट्रॉफी में क्या है, रणजी ट्रॉफी में कोई ऐसे बॉलर्स है कि नहीं, ये भी देखना पड़ेगा। एक नाम मुझे थोड़ा सा आ रहा है ध्यान में, लेकिन वो कितना ग्रूम हो पाएंगे मुझे नहीं पता। शिवम दुबे को मैं कह सकता हूँ, अभी उन्होंने हाँ। रणजी में तो बहुत अच्छा किया है, उन्होंने बहुत अच्छा हाँ, वो मेजरली बल्लेबाजी वाइट की। बॉल प्लेयर उनको देखा जा रहा है एज अ वाइट बॉल प्लेयर। पता नहीं टेस्ट में ट्राई और करेंगे। चाहे तो वो कर सकते हैं अपने आप को ग्रूम, रणजी खेल रहे हैं तो दैट इज गुड साइन, हम्म। और शतक भी किया है उन्होंने शायद, तो आई थिंक दिस इज अ हाँ। गुड साइन। वही मुझे, और मुझे कोई, ये शायद मुझे लगता है ना कभी सिलेक्टर्स ने सोचा होगा, ना कभी जो हम्म। हमारी एनसीए में टीम तैयार होती है उन्होंने सोचा होगा कि एक हम्म। ऐसा ऑलराउंडर टीम, हार्दिक पांड्या नहीं तो हम सोचते हैं यार अब क्या होगा, हार्दिक पांड्या कब कब ठीक होंगे, कब इंजरी से आएंगे, वो है ही नहीं हमारे पास। देखिए, मुझे लगता है कि ये जो ऑलराउंडर की कमी है, ये ऑलराउंडर की कमी इस बार जो आईपीएल होगा, हाँ हो सकता है और कुछ मिल उस जाए। आईपीएल में हमें कई ऐसे चेहरे, वो आईपीएल हमें दे के जाएगा जो कि हमारी इस ऑलराउंडर की कमी को, ये जो गैप जिसकी ओर खन्ना साहब आप इशारा कर रहे हैं, उस गैप को हम फिल कर पाएंगे। क्योंकि हर टीम में आईपीएल एक ऐसा मैच होता है जिसमें हर बॉल, हर मिनट कीमती होता है, असरदार होता है, निर्णायक होता है। और उस जो ऐसे क्रूशियल आवर में जो बल्लेबाज ऑलराउंडर के तौर पे अपने आप को स्थापित कर लेगा, वो बल्लेबाज मैं समझता हूं कि चाहे वो टेस्ट हो, वनडे हो, या क्रिकेट का कोई भी फॉर्मेट हो, उसमें वो निर्णायक भूमिका निभाएगा। आप हार्दिक पांड्या को हम लोग किस लिए जानते हैं? हार्दिक पांड्या की पहचान क्या है? हार्दिक पांड्या की उपलब्धि क्या है? वो उपलब्धि और उसका सिरा कहीं ना कहीं आईपीएल से जुड़ा है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। आईपीएल ने हार्दिक पांड्या को एक ऐसी पहचान दी है, एक ऐसी बुनियाद दी है, और उन्होंने, कहते हैं कि आईपीएल ने उनको स्थापित कर दिया क्रिकेट की दुनिया में। हार्दिक पांड्या, अगर सबसे बड़ी उपलब्धि उनके पास अगर कोई है तो वो आईपीएल है, कि आईपीएल उन्होंने ज्वाइन किया, लीड किया, स्टैब्लिश किया और उसको शिखर तक पहुंचाया। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मुझे लगता है कि आईपीएल के अपने बिजनेस के जो भी उनके एस्पेक्ट हो, लेकिन आईपीएल का जो एक एस्पेक्ट है जिससे कि भारतीय क्रिकेट को सबसे ज्यादा फायदा होता है, वो ये है कि हमारे सामने कई सारे विकल्प देता है, कई सारे ऐसे खिलाड़ियों को हमारे सामने लाके खड़ा कर देता है, जिसकी बदौलत या जिसको हम अपनी टीम में शामिल करके भारत की क्रिकेट की टीम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बेहतर प्रदर्शन और एक बेहतर परफॉर्मेंस देने की लायक बनाता है। और जितने भी टीम में अभी जो मौजूदा खिलाड़ी हैं, वो सब किसी न किसी आईपीएल टीम से जुड़े हुए हैं। तो हमें ये लगता है कि ये जो कमी है, ये सिर्फ कुछ वक्त की बात है। कुछ वक्त के बाद हाँ, जो वो तो दुबला है, छटेगा और बट एक के बाद एक खिलाड़ी हमें जो है हमारे हमें सामने हमें आएंगे। हमें हमें अपने आप रिप्लेसमेंट पहले देता रहा है, कपिल देव के बाद सौरव आए, रॉबिन सिंह भी आए, युवराज सिंह वेरी गुड, बस उसके बाद से जैसे कुछ एक ब्रेक सा लग गया थोड़ा। सौरव गांगुली एक प्योर ऑलराउंडर नहीं थे, मतलब वो नहीं कभी मैं जब मन करता भाई, था तो वो बॉलिंग करते थे। नहीं पर वो अदरवाइज जब भी करते थे अगर कमाल आप करते थे। अगर आप टेस्ट मैचेस में बात कर रहे हैं तो वो प्योर ऑलराउंडर नहीं कह सकता उनको, क्योंकि वो देखिए, सिंपली वो कंसिस्टेंटली बॉलिंग नहीं करते थे। अगर सौरव आप गांगुली, कैलिस से कंपेयर कर रहे हैं तो वो ही इज फार बिहाइंड। पर हम्म। विनीत, सौरव गांगुली जब भी आते थे, मान लिया आज स्थिति होती और सौरव को उतरना पड़ता, तो वो आज गेंदबाजी करते और विकेट भी निकालते, तो वो, मैं ऐसा ऑलराउंडर कह रहा Yeah, हूँ but परफेक्ट। he's not in the class of Kapil Dev and
इवन हार्दिक पांड्या के क्लास में नहीं। नहीं But, यार, मैं सौरव गांगुली जी सौरव गांगुली एक ऐसा खिलाड़ी है या थे जो वक्त की नब्ज के हिसाब से खेलते थे। उन्होंने एज ए बॉलर अपने आप को स्टैब्लिश किया, एंट्री ली, लेकिन जब क्रिकेट के मैदान में आने के बाद जब उनको लगा कि बॉलिंग तो ठीक है बट बल्लेबाजी का जो एस्पेक्ट है वो थोड़ा पीछे जा रहा है, उन्होंने उस एस्पेक्ट को भी कैच किया और वो एक भरोसेमंद बल्लेबाज के तौर पे उभरे। तो गेंदबाजी, बल्लेबाजी, क्षेत्र रक्षण, कप्तानी, रणनीति, ये सब उनके व्यक्तित्व का सौरव हिस्सा गांगुली था ने और इसीलिए सौरव गांगुली सौरव जो है वो गांगुली एक ने कंप्लीट राकेश जी ऑलराउंडर बन के उभरे। सौरव गांगुली ने टेस्ट मैचेस में, जहां तक मैं उनका डाटा देख पा रहा हूं, उन्होंने 32 विकेट लिए हैं, ओडीआई में 100 विकेट लिए हैं। तो आई थिंक ओडीआई में कह सकते हो, ओडीआई में मच बेटर होगा, बट टेस्ट मैचेस में वाज नो, ठीक था। ओडीआईस में और उसमें याद है सहारा कप में वो ब्रिलियंट सीरीज रहा था सौरव गांगुली। हाँ, टेस्ट में एक लंबा फॉर्मेट रहा है बॉलिंग का। वो तो फिर अगर हाँ। आपने कपिल देव से मैच करना है तो फिर मुझे साउथ अफ्रीका की तरफ ही देखना पड़ेगा। लांस क्लूजनर हो जाएं, जैक स्कैलिस हो जाएं, वो तो फिर शेन वॉटसन या ऑस्ट्रेलिया की तरफ देखे तो हुआ करते थे कभी। तो वो इंतजार करते ऐसा हैं। इंडिया के पास नहीं रहा है, मतलब अभी काफी लॉन्ग टाइम में कोई कौन जो बन जाएगा। हार्दिक पांड्या के अलावा और कुछ नहीं ऑप्शन है, वो भी बट टेस्ट नहीं अभी खेला। शिवम दुबे मैं कह रहा हूँ कि अगर ग्रूम कर लें आने वाले समय में, शिवम you दुबे, never know। he has potential and he can. It's only a matter of time, or maybe we should wait for some time. चलिए ठीक है जी। थर्ड डे की बात करते करते हमने आज अपनी थोड़ी सी कमजोर कड़ी की भी बात कर ली, और निश्चित आएगा तो फिर देखेंगे हम क्या करना है। पर फिलहाल हमने अपना डे 3 तो डिस्कस कर लिया, बड़ा मजा रहा, इसलिए आज हमारे चेहरे भी खिले हुए हैं। आप सब लोग भी हमारा चेहरा और खिलने में थोड़ी मदद करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करो, कमेंट करके बताइए जरूर कि हमने जो इतनी चर्चा की है उस पे आपका ज्ञान क्या कहता है। थोड़ा उड़ेलिए कमेंट बॉक्स में, हम भी पढ़े। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद।